शीर्षक इंडियन सुपरहीरो और सावधान सूट। विलियन, जिसका असली नाम विश्वनाथ था, एक बहुत बड़ा उदास साइंटिस्ट था। उसने देखा कि हर इंडियन सुपरहीरो सीरियल में हीरो को हराने के लिए एक नया विलेन आता है, लेकिन हर बार हीरो ही जीतता है। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक ऐसा विलेन बनूं जो इन सब हीरो की कमजोरियां जानता हो। उसने अपनी लैब में एक ताकतवर 100 सूट बनाया, जिसे उसने सावधान सूट नाम दिया। ये सूट उसे हर तरह की सुपर पावर से बचाने और उसका जवाब देने में सक्षम था। एक दिन उसने धमकी दी, मैं धीरे धीरे पूरे शहर की बिजली छीन लूंगा और लोग अंधेरे में जीना सीखेंगे। पहला पंगा हुआ शक्तिमान से। विलियन ने कहा, तुम अपनी ज्ञान चक्षु से मेरे सूट के कोड नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने उसे एंटी साइकिक वेव से प्रोटेक्ट किया है। शक्तिमान जब उसकी तरफ दौड़ा तो विलियन ने सूट से माया जाल छोड़ा, जिसमें शक्तिमान खुद को अपने ही त्रिकाल दर्शन में फंस गया। अगला आया अर्जुन, ब्रह्मांड का योद्धा का महादेव। विलियन बोला, हे महादेव, तुम्हारी त्रिशूल की तेज धार भी मेरी काल चक्र शील्ड को नहीं चीर पाएगी। महादेव ने त्रिशूल फेंकी, लेकिन विलियन की शील्ड उसे एब्जॉर्ब कर गई। फिर आया सूर्यपुत्र कर्ण। जब कर्ण ने अपना कवच और कुंडल एक्टिवेट किया तो विलियन हंसकर बोला, तुम्हारा कवच तुम्हें सिर्फ फिजिकल अटैक से बचाता है। मेरा सूट सोनिक डिसरप्शन वेव छोड़ेगा, जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को हिला देगा। कर्ण बेहोश होकर गिर गया। आग लगा छोरा पहाड़ों का। शिवा अपनी बड़ी तलवार लेकर आया। विलियन ने कहा, हे शिवा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे गुस्से में है, लेकिन मेरे सूट के अंदर कूलेंट सिस्टम है। मैं तुम्हारे आसपास की हवा इतनी ठंडी कर दूंगा कि तुम्हारा गुस्सा भी जम जाएगा। शिवा का गुस्सा ठंडी हवा में बुझ गया और उसकी ताकत कम हो गई। आखिरी दौरा था धर्म योद्धा गरुड़ का। गरुड़ आसमान से तेजी से आया। विलियन ने कहा, तुम्हारी स्पीड तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तुम्हें देखने के लिए मैंने अपने सूट में हाइपर रिफ्लेक्टिव सरफेस लगाई है। तुम अपनी ही रिफ्लेक्शन पर अटैक करोगे। गरुड़ तेजी से आया, लेकिन चमकदार सूट को देखकर अंधा हो गया और रुक गया। विलियन जीत गया लग रहा था। उसने सभी हीरो को अपने एडवांस्ड केबल से बांध कर रख दिया। तभी एक आवाज आई, रुको विलियन। वो था गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का एक CGI रूप, जो प्रकाश का एक पुतला बनकर आया। विलियन ने कहा, तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची शक्ति अंदर की शांति से आती है। तुमने इन हीरो की बॉडी को तो हरा दिया, लेकिन क्या तुमने कभी उनके मन की आवाज सुनी? विलियन ने सोचा। उसने अपने सूट के सेंस से सुनना शुरू किया। उसने शक्तिमान की प्रार्थना, महादेव का ध्यान, कर्ण की वीरता, शिवा की मर्यादा और गरुड़ के विश्वास की आवाज सुनी। अचानक विलियन का सावधान सूट खराब होने लगा। उसने सोचा था कि कमजोरियां सिर्फ फिजिकल होती है, लेकिन असली कमजोरी थी उनकी इंसानियत को ना समझना। हीरो की आत्मिक शक्ति ने उसके पूरे साइंटिफिक कैलकुलेशन को फेल कर दिया। उसने शर्मिंदा होकर सबको छोड़ दिया और कहा, मुझे लगा कि मैं सबसे बड़ा विलेन बन गया हूं, लेकिन असली विलेन तो अंदर का गुस्सा और उदासी थी। उस दिन के बाद विलियन ने अपनी साइंस का इस्तेमाल हीरो की मदद करने के लिए किया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर की जाती है।